people, here I am once again to give you all the ज्ञान on the ancient medical system of Ayurveda. पता है मुझे आयुर्वेदा की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? I know. I have said it time and again. इस प्रणाली की खास बात यह है कि ये फोकस करता है इंडिविजुअल के होलिस्टिक हेल्थ पर rather than only focusing upon the physical aspect of the body. और ये आयुर्वेदा अचीव करता है थ्रू इट्स पंचकर्मा एंड द वेरियस हर्बल हेल्थ रेमेडीज फॉर स्पिरिचुअल एंड मेंटल वेलबींग. अब लोग आयुर्वेदा के इस पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में अवेयर हो रहे हैं एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड द न्यू फाउंड पॉपुलैरिटी ऑफ आयुर्वेदा. चलिए अब इस बात के साथ शुरू करते हैं हम आज का ये एपिसोड. बट बिफोर दैट हियर आई हैव सम क्विक फैक्ट्स अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक हर्ब. भृंगराज उन प्रोमिनेंट हर्ब्स में से है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक मेडिसिन में होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग. शायद यही वजह है कि भृंगराज को रूलर ऑफ द हेयर कहा जाता है एज इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ. इसका इस्तेमाल स्किन डिजीजेस और आई इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी होता है. Apart from this, Bhringraj extract is used to treat ulcer and is beneficial as an antiseptic for wounds as well. In Ayurveda, Bhringraj is considered as a restorative and rejuvenative medicine. Bhringraj को मिश्री के साथ मिक्स करके अक्सर इस्तेमाल किया जाता है in the treatment of jaundice as well. Bhringraj जूस को एक पावरफुल टॉनिक कंसिडर किया जाता है फॉर कीपिंग द बॉडी फिट एंड हेल्दी. आयुर्वेदा के तरह तरह के बेनिफिट्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं गुड़गांव स्थित आयुष थेरेपी सेंटर में. टुडे वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइनअप ऑफ ट्रीटमेंट्स फॉर यू. Plus, we are also going to interact with one of the patient who is actually undergoing Ayurvedic treatments and also benefiting from it. तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं. गुड़गांव में लोकेटेड आयुष थेरेपी सेंटर स्ट्रेस रिलीफ, हेल्थ केयर और ब्यूटी सॉल्यूशंस ऑफर करता है विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक थेरेपीज. इनकी फिलॉसफी स्ट्रेस करती है ऑन होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स, बैलेंस एंड हार्मनी. आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के जरिए इन्होंने एक पेशेंट को भी क्योर किया है फ्रॉम हिज इलनेस. ये है मिस्टर माथुर जो कभी चल नहीं पाते थे ड्यू टू हिज इलनेस, लेकिन अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से गुजरने के बाद वो ना सिर्फ चल पाते हैं बट इज क्वाइट फिट टू. लेट्स फाइंड आउट मोर. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज मैं आप सबको मिलवाऊंगी एक ऐसे पेशेंट के साथ हु इज एक्चुअली अंडरगोइंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम इट. सो हियर आई हैव विद मी मिस्टर माथुर. हेलो मिस्टर माथुर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन. मिस्टर माथुर, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप? मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और माय जॉब इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ रीडिंग, सिटिंग ऑन द चेयर, डूइंग वर्क ऑन लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स. That sounds like a tough job. It is a tough job. Mr. Mathur, मैंने ये सुना that you have opted for Ayurvedic treatment. What is the reason behind it? That's right. In fact, some time back I developed low back pain for a... Low back pain? It was so serious that I couldn't stand properly also for a long time. Okay. So I consulted the doctor, orthopaeds and all those things, and I was asked to go for MRI. MRI showed some minor ignorable lumbar problems. Okay. Then advised to go for physiotherapy, but it didn't. It was temporary relief for the physiotherapy. In the meantime, a friend of mine suggested to me to go for Ayurvedic therapy. Okay. So I came over here and got treatment. Started treatment here. इस ट्रीटमेंट के दौरान क्या-क्या किया जाता है? Initially, they started with some oil bath. Okay. शायद दो एक तरह के ऑयल बाथ दिए जी. फिर पोटली मसाज दिया. Okay. फिर खट्टी वस्तु दिया जिसमें एक बाउंड्री सी बना के पर्टिकुलर पॉइंट पे हॉट ऑयल भर के ट्रीटमेंट देते हैं वो. विच ऑल्सो फॉर अबाउट ए वीक आई टुक दैट ऑल्सो. ओके. एंड इट ऑल दीज थिंग्स गिव मी इनफ गुड रिलीफ, नोटेबल रिलीफ. और क्या-क्या फायदे हुए आपको इन ट्रीटमेंट से? फायदा ये हुआ कि जब आई वाज सफरिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, देन इन अबाउट ए मंथ्स टाइम आई स्टार्टेड ऑलमोस्ट feeling normal. In a month's time? That's amazing. Yeah, it is. Surely it is, and I have high praise for it. In fact, I was not able to stand up properly. But after this I started, I was using a stick also which I had given up. And then this massage, of course, after
regular intervals, they kept on giving me some massages and all those things and programs. I am still doing it, but I must say I am about 90% all right. 90%. We hope and pray that you recover 100% very soon. That's what I'm told, that it so happens. Even doctors advise me it will be done. Mr. Mathur, since you have opted for Ayurvedic treatments, I would like to know your views on Ayurveda. Well, I must say, in fact, after going through this Ayurvedic therapy, I'm convinced that it is more effective than allopathic treatments. Thank you so much, Mr. Mathur. It was a pleasure talking to you. आयुर्वेदा इज अ वेरी डायनामिक कॉन्सेप्ट और आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट और यूनिक ट्रीटमेंट से वाकिफ कराने जा रही हूँ। इस ट्रीटमेंट का नाम है जलोका। आयुर्वेदा के तहत इसे सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो आइए मिलते हैं ज्योत्सना से और पूछते हैं कि ये ट्रीटमेंट आखिर में होता क्या है। हाय ज्योत्सना, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। ज्योत्सना, में बताइए जलोका आखिर में होता क्या है? जलोका को अधिकतर लोग लीच या जौंक के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह से लीच के द्वारा किया जाने वाला ट्रीटमेंट है जिसमें हम इम्प्योर ब्लड को सक करते हैं। इम्प्योर ब्लड को, सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ लीच थेरेपी। यस। इज इट पेनफुल? नहीं, एक्चुअली लीच बोलने से लगता है कि ये पेनफुल होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। ये किस तरह की बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ भी कोई स्किन लेशन है या जहाँ से भी हमें इम्प्योर ब्लड सक करवाना है, हम वहाँ पे लीच को रख देते हैं और वो थोड़े ही टाइम बाद अपने आप ब्लड सक करना शुरू कर देती है। ओके, और अपने आप ही? अपने आप ही। और जब वो इम्प्योर ब्लड सक कर चुकी होती है तो अपने आप ही छोड़ भी देती है, या फिर थोड़े टाइम बाद वो खुद ही स्लगिश हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि अब वो और सक नहीं करेगी। और कितने ड्यूरेशन के लिए हम ये ट्रीटमेंट को करते हैं? ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं होता है इसका, क्योंकि जब तक वहाँ पर इम्प्योर ब्लड है तब तक वो सक करती रहती है जी। सो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट द लीच एक्चुअली स्टिक्स ऑन टू अ स्किन, बट उसके बाद इसे छुड़ाया कैसे जाता है स्किन से? इसे रिमूव करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। इसके माउथ पर जहाँ से वो सक कर रहा है वहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं। हल्दी डालते ही वो वहाँ से हट जाता है। ज्योत्सना, आई कैन सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर, लाइक ये और दिस सम पेस्ट, लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर दीज? लीच के सलाइवा में एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है। तो जैसे ही लीच को हटाया जाता है उसके बाद एकदम से ब्लड रुकता नहीं है। तो सबसे पहले उसे शहद से वॉश किया जाता है, फिर वहाँ पे हल्दी रख देते हैं और थोड़े टाइम के बाद घी लगा दिया जाता है ताकि ब्लड रुक जाए। थैंक यू सो मच ज्योत्सना फॉर ऑल दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। माय प्लेजर। Well, that was just another aspect of Ayurveda which makes me wonder about the tremendous possibilities of this ancient medical system. इस ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट को एक बेड पर लिटा दिया जाता है। Now I'm all set for Jaloka treatment. I'm super excited and really curious to know that ये ट्रीटमेंट कैसे वर्क करता है। Let's see. लीच थेरेपी यानी कि जलोका अपचरण के लिए लीच का इस्तेमाल किया जाता है। The affected area is first cleaned with wet cotton. फिर लीच को फिंगर्स और वेट कॉटन की मदद से स्किन पर डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। Once the leech starts sucking the blood, उसे ऊपर से कवर कर दिया जाता है, again with wet cotton. इस थेरेपी में होता क्या है कि लीच के एक पर्टिकुलर स्पीसीज का इस्तेमाल होता है। जब लीच इम्प्योर ब्लड सक कर रहा होता है, then one can actually see it fattening up. Wow, I really don't feel anything. There's no pain, nothing at all. अब इसी तरह से लीच को रखा जाएगा मेरे कानों पर कुछ देर तक so that it sucks out the impure blood. Thereafter, it will be removed with turmeric powder. ये लीच अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीलीटर ब्लड सक कर सकता है इन अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स टू एन आवर। उसके बाद इट ऑटोमेटिकली डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। अगर ऐसा नहीं होता है और पेशेंट को प्रिकिंग पेन या इचिंग फील होता है तो उसे हल्दी की मदद से भी हटाया जा सकता है।
जब लीच अफेक्टेड एरिया से हटा दिया जाता है उसके बाद लगाया जाता है शहद और घी का लेप। Well, now that completes my therapy. मेरे कानों पर जो शहद और पेस्ट लगा दिया गया था, that was to stop the flow of the blood. Now you must really check out how the leech spits out the impure blood. लीच के जरिए जो impure blood को निकाला जाता है, that helps in treating the root cause of suffering. मुझे नहीं मालूम था कि आयुर्वेदा में एक लीच के जरिए इतनी सारी परेशानियों से डील किया जाता है। Well, after that interesting session of leech therapy, अब वक्त है हमारे दूसरे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का। लेकिन उससे पहले here we have some quick facts about a very commonly found Ayurvedic herb. Fenugreek और मेथी is a widely used Ayurvedic herb. ज़्यादातर मेथी के dried seeds और पत्तों का इस्तेमाल होता है। ये भी एक एक्सीलेंट हेयर टॉनिक है और हेयर के ग्रोथ में हेल्प करता है। कहा जाता है कि मेथी इज वन ऑफ द बेस्ट वाटर पैसिफाइंग हर्ब इन आयुर्वेदा। इट इज ऑल्सो यूजफुल अगेंस्ट डायबिटीज एट अर्ली स्टेजेस। साथ ही मेथी ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। मेथी में भारी मात्रा में विटामिन के, विटामिन सी और मैग्नीशियम होता है। ये भी कहा जाता है कि मेथी increases the flow of milk in new mothers. मेथी also provides natural care for arthritis. Digestive disorders को prevent करने में भी मेथी काफी फायदेमंद है।